अच्छा, तो मुबशर साहब, आपका क्वेश्चन ये था कि जो ह्यूमन लर्निंग है वो कैसे होती है और किस चीज़ पे बेस करती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड की जा सकती है और इसको लर्निंग को इन्हांस कैसे किया जा रहा है, यही आपका क्वेश्चन है ना? यस सर। अच्छा, तो इसमें आप ना हम स्टार्ट करते हैं कि एक एट द टाइम ऑफ बर्थ से, बच्चे की पैदाइश से हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी साइंटिफिक इसमें टर्म्स आएंगी और साइंटिफिक मेडिकल की चीज़ें हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल अल्फाज के अंदर उन्हें बयान कर दिए जाए। तो आप ये समझें कि जब एक बच्चा, ये देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उस वक़्त उसके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन की तादाद है वो तकरीबन कोई मोर देन 100 बिलियंस न्यूरॉन है। आपने ये भी सादा अल्फाज में लोगों से सुना होगा कि बच्चे का जो दिमाग है वो तो एक कोरा कागज़ होता है और उसके ऊपर कुछ भी आप लिख देंगे, जो आप लिख देंगे वो वही बन जाएगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो न्यूरॉन हैं उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होता है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन जो पड़े हैं वो उसको 100 अरब के करीब न्यूरॉन है और वो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब हमने साइंटिफिकली मेडिकली ये देखा हुआ है कि एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट होता है। एक न्यूरॉन के और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान ऐसे गैप होता है, फासला होता है। इस फासले को फिल करने के लिए जो केमिकल रिलीज होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर किया जाता है, कहा जाता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप में फिल हो आ जाते हैं और एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब पैदाइश के वक्त 100 अरब के करीब न्यूरॉन हैं ब्रेन में, लेकिन उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ बिल्ड नहीं होता। जो ही बच्चा एनवायरनमेंट में आता है तो थ्रू 5 सेंसेस, जिसमें देखने की सेंस है, सुनने की हिस्स है, चखने की हिस्स है, सूंघने की और टच की हिस्स है, ये 5 सेंसेस के ज़रिए वो एनवायरनमेंट से मैसेज रिसीव करता है और ब्रेन के अंदर मैसेज आते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस के मैसेज हैं, सेंसरी ऑर्गन के ज़रिए मैसेज आ रहे हैं, ये ब्रेन के न्यूरॉन के लिए एज ए स्टिमुलस यूज़ होते हैं। जब ये ब्रेन के अंदर जाते हैं तो उन न्यूरॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, जैसे सीरोटोनिन है, डोपामीन है और अदर न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज़ होते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ से हर न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन, दूसरे का तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इस तरह ये कनेक्शन जो है न्यूरॉन के साथ बनता जाता है। इसको नेटवर्किंग कहते हैं। हम ये एक नेटवर्किंग बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो नेटवर्किंग का प्रोसेस है ये कोई 3 साल तक जारी रहता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो 3 साल तक आप देखें, तीसरे साल में जाके ये जो नेटवर्क बन रहे हैं, इन नेटवर्क के नतीजे में जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान गैप है, इसको मेडिकल की टर्म में साइनैप्स बोलते हैं। ये साइनैप्सेस बनती हैं। अब जो साइनैप्स हैं 3 साल की उम्र में तकरीबन ये कोई कह लें आप 1000 ट्रिलियन साइनैप्स बन जाती है। 1000 ट्रिलियन साइनैप्स बनती हैं और ये जो नेटवर्किंग है ये 7 साल तक कंटिन्यू रहती है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको कि नेटवर्किंग में होता है ये कि जैसे जैसे कोई एक्सपीरियंसेस और चीज़ें रिपीट होती हैं तो वो जो नेटवर्किंग है वो डेंस होती रहती है। अच्छा, 7 साल से 11 साल की उम्र तक जो नेटवर्किंग है ब्रेन के न्यूरॉन की, वो डेंस होती जाती है। ठीक है, और 11 साल तक जितने एक्सपीरियंसेस बच्चा फील कर रहा है, बेस कर रहा है, एक्सपोजर हो रहा है उसका और उसको स्टिमुलस मिल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस उसके दिमाग के अंदर स्टोर होते जाते हैं। ठीक है, इसमें जो अहम पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास 11 साल तक की उम्र में टाइम है बच्चे को मैक्सिमम एक्सप्लोर करने के लिए। यानी 11 साल की उम्र तक जितना बच्चे को एक्सपोजर दे सकते हैं, जितना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जितनी चीज़ों के साथ उसका एक्सपोजर हो सकता है वो करवाएं, मैक्सिमम कोशिश करें और डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर दें। अब जो नेटवर्किंग डेंस होती है और जो एक्सपीरियंस होता है, जितने एक्सपीरियंसेस रिपीटेड होते हैं, रिपीट होते होते हैं बार बार, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। और सम ऐसे टाइम ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं जो बड़े माइनर से होते हैं, जिनका स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो देन फिर दिमाग से निकल जाते हैं, वो वोलेटाइल मेमोरी में होते हैं, वोलेटाइल मेमोरी की तरह काम करते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में एक टर्म बताई थी कि ये साइनाप्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान का जो गैप, उसको साइनैप्स बोलते हैं। अब ये जो साइनैप्स है ये स्टोरेज ऑफ मेमोरी के तौर पे काम कर रही है। इन साइनैप्स के अंदर जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो फीलिंग हैं,
जो अल्फाज आपने सुने हैं, जो चीज़ें देखी हैं, जो वर्ड बच्चे ने सुने हैं, वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। अब जितना स्टिमुलस उसका स्ट्रांग होता है या जितनी रेपिटेशन उन एक्सपीरियंसेस की होती है, उतनी ही वो जो एक्सपीरियंसेस है वो साइनैप्स के अंदर डीप स्टोरेज उसकी होती है, डीप मेमोरी में चले जाता है। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमें क्या करना है, या तो स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग देना है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट नौयत का अगर एक्सपीरियंस होगा और उसका स्टिमुलस भी स्ट्रांग होगा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। और या फिर हमें क्या करना है, उन चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, बच्चे का जितने रेपिटेशन होगी उसका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे। अच्छा, दूसरी इसमें बात जो अहम बात है, जो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो आप ये समझिए कि 11 साल के बाद जितना एक्सपोजर बच्चे का हो चुका होता है, जो चीज़ें उसने एनवायरनमेंट से ली होती हैं, ये उसके कॉन्शियस ब्रेन की फॉर्मेशन कर रही होती है। जितने एक्सपीरियंसेस आ रहे होते हैं, यानी वो न्यूरॉन जो एक्टिवेट होते हैं, जितना पार्ट ब्रेन का एक्टिवेट हो चुका होता है, वो उसका कॉन्शियस ब्रेन की शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसमें फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद एक ब्रेन के अंदर एक क्लीवेज, न्यूरॉन के अंदर एक क्लीवेज टाइप बनती है जो इसको अलग कर देती है, कॉन्शियस ब्रेन को अलग कर देती है। जितना एक्टिवेट हुआ, एक्सपोजर हुआ, वो कॉन्शियस ब्रेन बन गया। जिसका एक्सपोजर नहीं हुआ वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये याद रखें, ये कि मुख्तलिफ बुक्स में ये इसकी रेशो बताते हैं। कुछ बुक्स कहती हैं कि 6 to 7% कॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का, कुछ कहती हैं कि जो टोटल परसेंटेज अगर निकालें तो वो 10% है, और बाकी जो 90% वो सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होती है। तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि 11 साल की उम्र तक बच्चे की जो अप्रोचेज़ हैं वो बिल्ड हो चुकी होती है। अब इससे हमें पता चलता है कि 11 साल तक बच्चा प्रोग्रेसिव अप्रोच का मालिक होगा। अगर आपने उस तरह का उसे एनवायरनमेंट दिया है तो उस तरह का 11 साल तक बच्चा जो वो रिजिड अप्रोचेज़ का मालिक होगा, बैकवर्ड अप्रोचेज़ का मालिक होगा, वो डोमिनेंस की तरफ जाएगा, वो लीड करने की तरफ जाएगा। 11 साल का जो पीरियड है, टाइम है, वो बड़ा क्रिटिकल है। यानी बर्थ से लेके 11 साल तक आप बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हुई होती हैं लाइफ के अंदर, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन नहीं होती, वो फिर सबकॉन्शियस में चली जाती है। अच्छा, जो बच्चे की हैबिट्स डेवलप होती हैं वो सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर स्टोर होती हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट बातें हमें याद रखने की है एज ए पेरेंट्स को और टीचर्स को, और जो बच्चे की हम करेक्टर बिल्डिंग करने जा रहे हैं, उसकी सोशलाइजेशन करने जा रहे हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें वो मैं रिपीट कर दूँ। एक तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। यानी 100 बिलियन के करीब, 100 अरब के करीब या इससे भी ज़्यादा न्यूरॉन है, और इनकी नेटवर्किंग से 1000 ट्रिलियन साइनैप्स बनती हैं। ये आप इतना समझ लें कि इतना वसी है कि इसकी कैपेसिटी ब्रेन की इतनी है जितनी कायनात की कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी स्टोरेज करना चाहें, जितनी इंफॉर्मेशन देना चाहें, जितनी मेमोरी में चीज़ें आप इंस्टॉल करना चाहें, यू कैन, आप कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि 3 साल तक जो है वो साइनैप्स बन चुकी होती हैं। 3 साल के बाद नेटवर्किंग होती है, वो 7 साल तक नेटवर्किंग होती रहती है। 7 साल से 11 साल तक नेटवर्किंग डेंस होती रहती है। इसका मतलब ये 3 साल, 7 साल और 11 साल वाले जो पीरियड है ये इम्पॉर्टेंट है। और 11 साल में बच्चा जो वो एडोलेसेंस की एज में जाना शुरू हो जाता है। 11 साल की उम्र में जाके उसके ब्रेन की समझ लें कि डिवीजन होगी या पार्टीशन होगी, या एक थ्योरेटिकल आप उसको समझ लें कि क्लीवेज होगी है। एक पार्ट कॉन्शियस ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा सबकॉन्शियस में हो जाता है, तीसरा अनकॉन्शियस में हो जाता है। अब हमारा जितना भी एजुकेशनल सिस्टम है और जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा हम कॉन्शियस ब्रेन पे काम कर रहे होते हैं। और जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो कॉन्शियस पार्ट है उसका ब्रेन का, एक तो जो हमारे कल्चर के अंदर चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें हम उसको ऑप्टिमम लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उसकी एक्टिवेशन नहीं कर पाते, जो कि हमें करनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर और हमारे एजुकेशनल कल्चर्स के अंदर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और तीसरी अहम बात यह है कि हमारी जो लर्निंग जितनी हम बच्चों की करवा रहे होते हैं, उसमें ज़्यादातर हम 2 सेंसेस इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। एक उसकी सुनने की सेंस होती है और दूसरी उसकी देखने की जो है वो है। अगर हम 5 की 5 सेंसेस इन्वॉल्व करें
पांचों की पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करें तो लर्निंग भी बहुत बेहतर हो सकती है और मेमोरी भी ज़्यादा स्टोर हो सकती है। आप इसको इस तरह कंपेयर करें कि सुनने वाली बातों से जो देखने वाली चीज़ें जो विजुअल्स हैं या वीडियो है उनकी स्टोरेज ज़्यादा देर के लिए होती है, वो लॉन्ग टर्म स्टोर होती हैं। और ब्रेन भी कोई 60,000 गुना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है विजुअल्स को, इमेजेस को, वीडियोस को वर्ड के मुकाबले में, टेक्स्ट के मुकाबले में। इसी तरह आप ये देखें कि जो टच वाली चीज़ें होती हैं, कभी ज़िंदगी में अगर आपका कोई हाथ जल गया या कोई चीज़ गर्म फील हुई तो आपको वो लॉन्ग टर्म याद रहती है कि इस चीज़ से हाथ जल सकता है। यानी जो टच की हिस्स है, सेंस है, फीलिंग है, वो लॉन्ग टर्म में लेके जाते हैं। इसी तरह स्मेल की है, इसी तरह टेस्ट की है। आपने एक दफ़ा बिरयानी की स्मेल की है तो 5 साल बाद, 10 साल बाद भी बिरयानी की स्मेल को फील करके आप बता देंगे कि बिरयानी बन गई। इसी तरह टेस्ट जो है उसको वो आपको इम्पेक्ट देता है कि आपने कोई चीज़ टेस्ट की है तो काफ़ी अरसे बाद भी टेस्ट करेंगे तो उसका इम्पेक्ट रहता है। लेकिन सुनने वाली जो बातें आज आपने सुनी है, 5-7 साल बाद उसमें से कोई 70% 80% बातें भूल चुकी होती हैं। और देखने वालों की जो स्टोरेज है वो भी ज़्यादा है। तो इसमें मेथड ये आता है कि जो लर्निंग टेक्नोलॉजी, लर्निंग टेक्निक्स है, उसमें हमें चाहिए ये कि 5 की 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करें। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें ये है कि मैक्सिमम एक्सपोजर जो है बच्चे का वो 11 साल तक की उम्र तक हमें कर लेना चाहिए। तो ये लर्निंग मेथडोलॉजी है, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके ऑनवर्ड, बाकी लाइफ टाइम लर्निंग होती रहती है। तो इतना ही मुझे इसमें बताना था। बाकी वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, साइंटिफिक है, वो फिर अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा हो जाएंगी। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।